श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम धर्म दिग्दर्शन के 27 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। अर्थात हमारे धर्म से संबंधित 27 सूत्र हैं, वो क्या कहते हैं। थोरे मह सब कहो बुझाई, जाते सकल मोह ब्रह्म जाई। अथार्थो धर्म जिज्ञासा, अथ संसार की बढ़ती हुई अशांति अन्य किसी भी उपाय से शांत नहीं हो रही है। यह अनुभव करने के अनंतर अतः धर्म ही एकमात्र सब दुखों को दूर करके प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ है। इस हेतु से धर्म जिज्ञासा, धर्म जानने का उपक्रम किया जाता है। देखिए, धर्म द्रि धातु से बना है। द्रि का धातु का अर्थ है धारण करना। जो धारण किया जाए वही धर्म है, और जो धारण नहीं किया जाए वही अधर्म है। बहुत सारे कहते हैं कि उनने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म नहीं अपनाया। पहले वो धर्म संगत नहीं थे, अब धर्म संगत कार्य करने को उद्यत हो गए, अर्थात धर्म संगत कार्य करने को तैयार हो गए। कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। बहुत सारे कहते हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया। नहीं, वे धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वे धर्म का अनुसरण करने लगे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, वे धर्म का अनुसरण करने लगे हैं। पहले धार्मिक नहीं थे। अब देखिए, प्रेरक श्रुत्युपदिष्टो धर्म अर्थात अहरह संध्यामुपासित, प्रतिदिन संध्योपासना करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरक श्रुतियों द्वारा उपदिष्ट तत्व धर्म है। मतलब प्रतिदिन संध्या उपासना करना चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। प्रेरणम न निष्प्रयोजनम, वेद जिन कर्मों को करने के लिए और जिन कर्मों को न करने के लिए प्रेरणा करता है, वह प्रेरणा बिना प्रयोजन नहीं है। अर्थात वेद कहते हैं कि आप ये कार्य न करें और ये कार्य करें। वो जो ये प्रेरणा देता है वो बिना प्रयोजन के नहीं देता है। वेद किसी प्रयोजन को देखकर ही प्रेरणा देता है। दृष्टादृष्ट फल श्रवणात्, वेद विहित कर्मों के करने से और वेद निषिद्ध कर्मों के त्याग से दृष्ट देखा जा सकने योग्य, प्रत्यक्ष और अदृष्ट चर्म चक्षुओं से न देखा जा सकने योग्य पारलौकिक कल्याण दो प्रकार का फल मिलता है। यह वेदादि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। साक्षात्कृत धर्मभिरदृष्ट फल स्मरणात्, समाधि में जिन महर्षियों ने धर्म का साक्षात्कार किया है, उन्हीं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने धर्म सेवन का अदृष्ट फल स्मृतियों में कहा है। यथा धर्मानुगो गच्छति मर्त्य एक, इसलिए उसकी सत्ता पर संदेह नहीं हो सकता है। अर्थात ये जितने भी वेद के मंत्र हैं, वेद के श्लोक हैं, ये इस ब्रह्मांड में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। और हमारे दिव्य चक्षु वाले ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों को आकाश में भ्रमण करते हुए देखा, उनको पकड़ा और स्वयं ने अंगीकार किया और हमारे लिए जो है उनको उपदिष्ट किया। इसीलिए हम कोई भी छंद पढ़ते हैं तो उस छंद का नाम भी लिया जाता है। और ऋषि अनुष्टुप छंद व्यासो ऋषि, अर्थात व्यास जी ने उस मंत्र को देखा और वो जो मंत्र हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। अब देखिए, अभी तो आप छंद पढ़ते हैं, वो भी पूरे छंद स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, परंतु हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टा इतने महान थे जिनने प्रत्येक छंद का नामकरण कर रखा है। ये कौन सा छंद है? ना अव्यवहार्यम, वेदादि शास्त्रों में ऐसा कोई विधि निषेध नहीं है मनुष्य जिसका पालन न कर सकता हो। वेदों में ऐसी कोई बात नहीं बताई है जिसको व्यक्ति पालन न कर सके। एतिह्याख्यानात्, क्योंकि इतिहास और पुराणों में ऐसे आख्यान देखे जाते हैं कि जिनसे धर्म के तत्तद अंगों का हमारे पूर्वजों द्वारा अनुष्ठान करना और उनसे लाभान्वित होना सिद्ध होता है।
ये जो ऊपर 8 सूत्र बताए हैं, धर्म विषयक सभी तत्वों का समावेश हो जाता है इनमें। आज संसार में फैले हुए अनर्थों को सभी दूर करना चाहते हैं, परंतु अरबों रुपया खर्च करने और अनेक सिर तोड़ प्रयत्न करने पर भी वे अनर्थ घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। सन 1914 का महायुद्ध, ग्रेट वार, शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरा महायुद्ध सिर पर आ पड़ा। यह अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हो पाया कि तीसरे भयंकर युद्ध की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी दशा में अब संसार अपने त्राण का देवी अमोघ उपाय ढूंढने में प्रयत्नशील हैं। अतः उसकी जिज्ञासा ही सर्वसाधारण का कल्याण कर सकती है। आज भले ही मानव समाज धर्म के स्थान में अपनी कल्पना से तत्काल घड़े हुए धर्माभास को ही हठात धर्म बनाने के लिए अंधेरे में डले ढोने का प्रयत्न करता हूँ, परंतु वस्तुतः धर्म का अंतिम निर्णय वेद शास्त्र ही कर सकते हैं। यह अमिट तथ्य है। इसे मानव समाज चाहे आज समझ ले और चाहे शताब्दियों और सहस्राब्दियों पर्यंत ठोकरें खाने के बाद समझे। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। वेद शास्त्रों में जो धार्मिक विधान हैं वे निष्फल नहीं हैं, किंतु उनसे इहलौकिक उन्नति, अभ्युदय और परलौकिक कल्याण निश्रेयस फल प्राप्त होते हैं। सो जो लोग प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात बिन प्रयोजन तो मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, इस सिद्धांत के कट्टर पक्षपाती हैं। उनके लिए भी डबल फलदायक होने के कारण धर्म सर्वथा और सर्वदा अनुष्ठेय हैं। सभी लोगों के लिए धर्म आवश्यक है, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। जब हम अधर्म का अनुसरण करेंगे तो रक्तपात, खून खराबा होगा, और जब धर्म का आचरण करेंगे तो सभी सुखी और अमन चैन से रहने वाले होंगे। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके स्मृति ग्रंथों में उसका और उसके पारलौकिक फलों का विशद निरूपण किया है। जैसे आयुर्वेदोक्त विषयों को विष ही समझा जाता है, इसमें संदेह करके स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए विष खाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, और ऐसी मूर्खता करना निश्चित मृत्यु का आह्वान करना ही है। ठीक इसी प्रकार उन्हीं आयुर्वेद प्रणेता महर्षियों को बताई हुई पाप पुण्य व्यवस्थाएं भी सर्वथा विश्वसनीय हैं। उनका उल्लंघन करके हानि लाभ का स्वयं परीक्षण करने वाला व्यक्ति भी निसंदेह खतरा खरीदता है। कदाचित मूर्खतावश सर्वसाधारण धर्म के अदृष्ट फलों में आस्था न भी रखे तो भी दर्शन शास्त्रों में तत्त धर्मानुष्ठानों के प्रत्यक्ष दृष्ट फलों का भी निरूपण किया गया है। एतावता दृष्ट फलाग्रही मनुष्यों के लिए भी धर्म सर्वथा अनुष्ठेय है। सभी के लिए धर्म आवश्यक है। बहुत से लोग धर्मानुष्ठान से इस भ्रम से भी जी चुराते हैं कि यह बहुत ही कठिनतम व्यापार है। उनकी सम्मति में धर्म केवल ग्रंथों में लिखने और कहने सुनने मात्र का ही विषय है। व्यवहार जगत में उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों को यह समझना चाहिए कि महाभारत, रामायण और पुराण आदि ग्रंथों में धर्मपरायण आस्तिकों की जो अनेक कथाएं आती हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे जाना जाता है कि मनुष्यों को साधारण धार्मिक अनुष्ठान से भी अतुल सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मतलब छोटा सा भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो उससे भी बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यथा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात धर्माचरण से झटपट धर्मात्मा बन जाता है और उसे कभी नष्ट न होने वाली चिर शांति प्राप्त हो जाती है।
धर्म की थोड़ी सी भी की हुई रक्षा मनुष्य को महान भय से बाल बाल बचा देती हैं। इसलिए व्यक्ति को धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अर्थात धर्म की रक्षा करने से हम स्वयं रक्षित हो जाएंगे। देखिए, किसी पशु को मारना धर्म नहीं है, अंडे खाना धर्म नहीं है, शराब पीना धर्म नहीं है। इसलिए शराब छोड़ देंगे, मांस खाना छोड़ देंगे तो पशुओं की हिंसा बंद हो जाएगी। शराब पीना बंद कर देंगे, गाली गलौज बंद हो जाएगा। गाली गलौज बंद हो जाएगा, अपने आप ही धर्म की स्थापना होगी और धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। देखिए, अजामिल, व्याध, गज, गणिका आदि इसके अनेक निदर्शन हैं। सो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को श्रवण कीर्तन आदि सरलतर धर्मानुष्ठानों द्वारा ही अपना मार्ग निष्कंटक बनाना चाहिए। अमुक धर्मानुष्ठान से अमुक फल प्राप्त होता है, इसका उल्लेख तो इस ग्रंथ में तत्त अनुष्ठानों में के वर्णन प्रसंग में किया जाएगा। देखिए, आगे ये भी बात ग्रंथ में आएगी कि कौन से अनुष्ठान से किस कार्य की सिद्धि होती है। इसके हेतुभूत सिद्धांतों का वर्णन एक पूरे अध्याय में किया जाएगा। उक्त सिद्धांतों के मूल सूत्र ये नीचे आ रहे हैं। देखिए, इनके मूल सूत्र क्या कहते हैं। फलमनुद्देश्य प्रवृत्तेरभावात् फल जिज्ञासा। फल के उद्देश्य बिना प्रवृत्ति नहीं होती, इस हेतु से फल जानने का प्रयत्न किया जाता है। फल ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। कलियुग विद्या नास्तिक्य दारिद्र्य आलस्यादि सन्निधानान्ना दृष्ट फले सामान्य जन आस्था। कलयुग के प्रभाव से पठन पाठन की कमी के कारण नास्तिकता बढ़ जाने से, रोटी के ही प्रश्न में उलझे रहने के कारण और आलस्य दोष से धर्म के अदृष्ट फल में अब सर्वसाधारण की आस्था नहीं रही। देखिए, आजकल क्या है, रोटी रोजी के चक्कर में सब पड़े हुए हैं और वे जो है कोई भी पठन पाठन का कार्य नहीं करते, अर्थात कोई भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते, कथा श्रवण आदि नहीं करते। आजकल तो केवल पाप मात्र में लगे हुए हैं। देखिए, 2-3% लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी की भूमि हड़पना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा खिसकते चलो, खिसकते चलो, खिसकते चलो और सामने वाले की भूमि पर कब्जा करते चलो, उसको डराते चलो और खिसकाते चलो। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि हमारे शास्त्र में पूर्व ऊपर माना जाता है, पश्चिम नीचे माना जाता है। ये एक मेड़ आ रही, मैं आपको प्रत्यक्ष बताता हूं नाम सहित। ये इधर चार भुजा जी का खेत है, गांव के नागरिकों ने दिया। ये खेत अपना है। यहाँ राजमल जी, राजू दास जी जो है वो कृषि करते हैं। उनने हमने कहा भाई ये जो है बढ़ते जा रहे हैं तो खंबे लगा दो। हमने कहा भाई हम खंबे लगा रहे, बोल कहाँ लगाएं। तो ये मेड़ तो पूरी मेरी है, इस किनारे किनारे पर लगा दो। अब ये मेड़ थोड़ी टेढ़ी है, तो अब इस पे इनने बताया जहाँ किनारे पर खंबे लगा दिए गए। खंबे लगाने के बाद अब क्या कर रहे हैं, पत्थर बीने इस खेत से और सारे पत्थर ये जो खंबे लगाए इनके अंदर की तरफ मेरे खेत में डाल दिए। देखो, धर्म की बात बता रहा हूं मैं। अब डाल दिए, अब इनने क्या किया, इनके नीचे से अभी वो जो मेड़ ये थी पूरी इनके लिए छोड़ दी थी। इस पूरी को हाथ जोत जुता के खेत बना लिया। इन खंभों के साइडों से भी वो मिट्टी खोद डाली, खंभों के सभी तरफ से मिट्टी खोद डाली, इस तार के नीचे तक आ गए।
अब वो खंभों के नीचे से मिट्टी खोद डाली तो वो खंभे अपने आप ही जो है पानी बरसने से, पानी जाने से गिर रहे हैं। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा मैं गंगा उठा के कह देता हूं कि आपका खंभा मैंने धक्का लगा के नहीं गिराया। बिल्कुल आप धर्म संगत बात कर रहे हैं। आपने इन खंभों को धक्का मार के नहीं गिराया, गंगा जी उठाएं या गंगा जी के अंदर जाके खड़े हो जाएं, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु आपने इनके नीचे से मिट्टी खोद डाली तो वो तो गिरेंगे ही भाई। पर ये धर्म संगत बातें देखो, अब ये क्या खिसकते जा रहे थे तो हमने यहाँ आके रोक दिया। अब ये इन खंभों को गिराने लगे हैं तो अब नप्ती करानी पड़ेगी। नप्ती कराएंगे तो यहाँ जाएगा, तब इनको पता चलेगा, क्योंकि नक्शे में बहुत दूर तक है। हिंदी भाषा में उनको समझा रहे थे भाई मेड़ तेरे रख ले, काय को लड़ाई झगड़ा करना, मैं इतना ले भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर किसानों की कुछ 1-2%, 5% की नीति, किसानों के अलावा सभी जनता की दूसरे का हड़पने में लगे हुए हैं। यदि अपन इस हड़पने में जितना समय व्यस्त करते हैं उसकी बजाय खराब करते हैं, व्यस्त मतलब खराब करते हैं, उस समय को हम अगर किसी कार्य में लगाएंगे तो अच्छी कमाई हो सकती है। और इतना सा हम जबरन के छीनने की बजाय मेहनत करके 1 बीघा खरीद ले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। पर लोगों की नीतियां ठिकाने नहीं रही। देखिए आगे अगले बिंदु पर आते हैं। सर्व कल्याण कामनया दृष्ट फल समारंभ। सर्वविध मनुष्यों के कल्याण की कामना से इस ग्रंथ में धर्म के दृष्ट प्रत्यक्ष लाभों के निरूपण का प्रयत्न किया गया है। नामूलम अदृष्ट फल कल्पना निर्मूल नहीं है। ज्ञान विज्ञान प्रमाणोपन्यासात, क्योंकि ग्रंथ में ज्ञान मोक्ष विषयक वेदादि शास्त्रों के और विज्ञान शिल्प शास्त्र आदि भौतिक विज्ञान के प्रमाणों का सर्वत्र उल्लेख किया गया है। ना हेतुकम षोडशवाद प्रमाणात, दृष्ट फल कल्पना बिना हेतु की नहीं है, किंतु उसमें वक्ष्यमाण 16 वाद प्रमाण है। जड़ चेतन समन्वयात, जड़ और चेतन 2 विभिन्न तत्वों का समन्वय करने से अनेक धार्मिक अनुष्ठानों की तादृश इति कर्तव्यता के कारणों का ज्ञान हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म समीक्षणात, स्थूल और सूक्ष्म के भली प्रकार जानने से। दृष्टा दृष्ट दर्शनात, दृष्ट और अदृष्ट 2 प्रकार के पदार्थ देखने से। शाश्वत विपरिणामी विश्लेषणात, सदैव रहने वाले और क्षण में बदलने वाले द्विविध पदार्थों का विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने से। अनादि सादि वीक्षणात, अनादि और सादि 2 प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व होने से। 2 प्रकार के पदार्थ यहाँ पर हैं, एक तो अनादि है और एक सादि है। अनादि जो हमेशा रहते हैं, सादि जो समाप्त होते हैं। अनंत शांत निरीक्षणात, अनंत और शांत द्विविध पदार्थों का विद्यमानता से। एक तो अनंत है और एक सीमित है। प्रत्यक्ष परोक्ष परीक्षणात, इंद्रियों से अनुभूत और इंद्रियों से अननुभूत द्विविध तत्वों का परीक्षण करने से। अर्थात एक तो जो है हमारी इंद्रियों का अनुभव करने से प्राप्त हो जाती है बात, और एक जब हम कहते हैं कि ईश्वर है परंतु वो हमारी इंद्रियों से परे हैं, इसलिए अननुभूत कहते हैं उसको जो इंद्रियों से परे हैं। और जो इंद्रियों से देखा जाता हो, इंद्रियों से जाना जाता हो, उसे कहते हैं अनुभूत। अंड पिंड साम्यात, ब्रह्मांड और शरीर पिंड की तुलनात्मक स्थिति से। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, शरीर में, और जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। पाप पुण्य परिज्ञानात, अमुक कृत्य पाप हैं और अमुक कृत्य पुण्य हैं, ऐसी सर्ववादी सम्मत व्यवस्था के परिज्ञान से। अर्थात ये तो पाप है और ये पुण्य है, ये पुण्य है वही धर्म है और जो पाप है वही अधर्म है। भावना भावात, सर्व कार्यों की सिद्धि असिद्धि की में भावना का साम्राज्य होने से।
सोचा शोच व्यवस्थापनात, शुचि और अशुचि द्विविध वस्तु जात की व्यवस्था से, लोक परलोक संस्थानात, भूलोक के अतिरिक्त अन्यान्य अनेक लोकों की सत्ता होने के कारण, देश काल वस्तु जाति वैशिष्ट्यानुरोधात, देश काल वस्तु जातिगत नानाविध वैचित्र्य होने से, देखिए हमारे यहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्था है, देश है, काल है, वस्तु है, जाति है, आदि की व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर जो है विद्यमान है। इन सूत्रों का और आगे विस्तार से मंथन किया जाएगा, तब तक आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।